नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप पाम देख रहे हैं। इनकी उम्र 51 साल है। ये अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। ये देखिए, इनकी जीवन रेखा देखिए। ये जीवन रेखा इस तरह से मूव कर रही है। तो दोस्तों, पहले जीवन रेखा को ही देखते हैं। अगर अंगूठे से नीचे इस तरह लाइन खींचे तो ये 50 साल का एरिया बैठता है यहाँ पर। अब देखो, इस 50 साल के एरिया पे क्या नज़र आता है हमें, हम वो देखते हैं। मैं इनको इरेज करता हूँ। ये देखिएगा, 50 साल की उम्र के आसपास ये राहु रेखा ये आके ये यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है ना। और एक उससे पहले भी राहु रेखा है, जो करीब 5-6 साल पहले से 6 से 7 साल पहले है। आप 44-45 साल की उम्र में है ये राहु रेखा, और ये फिर आगे होती चली गई है। ऐसी ये रेखा भी आगे बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये राहु रेखा और इससे पहले भी एक राहु रेखा ये है, ये काट रही है। तो दोस्तों, अब मैं इनको हटाता हूं। तो दोस्तों, जब भी राहु रेखा काटती है उस समय जातक के जीवन में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी आती ही है। तो देखो दोस्तों, 50 साल के आसपास इनकी उम्र है, तो 51 साल, 51-52 साल। तो ये देखो, ये राहु रेखा ने यहाँ से काटा, और ये फिर देखो माइंड पे लाके भी इसका असर हुआ। दिमाग पे एक प्रेशर, मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटी, ऐसा नुकसान हुआ जो क्योंकि जीवन रेखा को काटा उसने, जीवन में ऐसा कोई दबाव पड़ा या ऐसा नुकसान हुआ, उसके बाद माइंड पे इसका असर देखने को मिला, और माइंड पे भी उस चीज़ का असर हुआ, एक प्रेशर बना। और उसके आगे मैं दिखाता हूँ, एक राहु रेखा ये चली और ये देखो भाग्य रेखा को काट गई, और ये भी करीब 50 साल की उम्र के आसपास का है। यानी तीनों चीज़ें एक साथ घटित हुई हैं। रोजगार भी गया, फाइनेंस भी गया, और दिमाग पर प्रेशर भी पड़ा। मैंने कहा जी, आपके साथ कुछ इस तरह की घटना घटी, और ये जो राहु रेखा ने आगे बढ़ गई मंगल पर्वत तक। तो मैंने कहा कोई, क्योंकि जब मंगल पर्वत तक कोई राहु रेखा बढ़ जाती है ना, मंगल के संपर्क में आ जाती है, तो ऐसे में कोई ना कोई सर्जरी, कोई ना कोई चोट चपेट जीवन में घटती ही घटती है। दोस्तों, ये भी मैंने इनसे बोला। उन्होंने कहा जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसा आप बता रहे हो। मैंने इनको चुप रहने के लिए बोला था कि आप, मैं देखूंगा, फिर आप बताना कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो मैंने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब ये मैंने उनसे बोला। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन मेरे आगे मेरे भाग्य में क्या। तो दोस्तों, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा। तो दोस्तों, ये 50-52 के बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी है जीवन रेखा पर, और माइंड लाइन पर ये जो रेखा ने यहाँ पर काटा, उसके बाद माइंड लाइन ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिएगा, ये जो उम्र, ये भाग्य रेखा गई ना यहाँ से, देखो ये भाग्य रेखा गई नीचे से, यहाँ से भाग्य रेखा इस तरह से गई, यहाँ पहुँची। यहाँ पे एक त्रिभुज है, और फिर एक भाग्य रेखा ऐसे और एक भाग्य रेखा ऐसे। मैंने इनसे बोला कि जैसे ही आप 40 पे पहुँचे, आपके पास इनकम और सोर्स बढ़ गई थी, आपने प्रॉपर्टी वगैरह सारी खरीदी होगी, क्योंकि ये समय बड़ा शानदार है। इनके हाथ में रेखाएं बड़ी शानदार है। देखो, ये सूर्य रेखा भी इसके ऊपर है, इस तरह से है, और शनि की भी रेखाएं हैं इधर जाती हुई, इस तरह से भी हैं, और गुरु पर्वत से भी जाती हुई रेखाएं बड़ी अच्छी इनके इस पर नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, एक जो है ये यहाँ पर ये त्रिभुज भी इस तरह का बन रहा है। तो 40 से लेकर 50 साल के आसपास तक इनका काफ़ी इनकम इनको शो, ये जो माइंड लाइन पर त्रिभुज है ये भी शो कर रही है, काफ़ी अच्छी रही। और दोस्तों, और मैं आपको और बताता हूँ, इनके हाथ के चिन्ह बढ़िया बढ़िया। ये देखिएगा, इनके हाथ पे ये फिश नुमा आकृति आप देख रहे होंगे। मैं इसको कलर करता हूँ, ये देखिएगा, ये देखो, ये कितनी शानदार आकृति है। आप इसको खुली आंख से आप बगैर लाइनिंग के देख सकते हैं। जब स्थिति ऐसी होती है किसी के हाथ में, भाग्य रेखा पर इस तरह का चिन्ह बन जाता है, तो दोस्तों उसके हाथ में लिक्विड मनी, पर डे जो पैसा आना होता है वो आता ही रहता है। और ये जो समस्या इनके साथ आई है, ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि उसकी, ये देखो, ये भाग्य रेखा को राहु रेखा ने काटा है, ये कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए काटा है। क्योंकि ये पीरियड, जब कोई राहु रेखा काटते 2 से ढाई साल 3 साल तक का पीरियड होता है, जैसी गाड़ी होती है उसी हिसाब से उसका टाइम पीरियड घटता बढ़ता रहता है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि इनके हाथ में चिन्ह बड़े अच्छे हैं। और एक दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये सूर्य पर्वत पर ना जो रेखा इस तरह से शनि की तरफ से चल के सूर्य पर्वत पर पहुंचती है, सूर्य की रेखा को काटती है, तो ऐसे जातक को अहम से बच के रहना चाहिए। अगर उसको अहम आ गया तो शनि से जाती हुई रेखा जो है वो अथाह मेहनत तो कराएगी कराएगी, साथ में जमीन भी चटा देगी।
उसके अहम को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगी, जब तक कि उसका अहम टूट ना जाए। इतनी अथाह मेहनत, इतने अथाह कष्ट भी देने में सक्षम हो जाती है ये रेखा। तो दोस्तों, धन पहले भी आया, मैंने उनसे बोला कि आपके साथ ऐसा घटना घटी है आप अहम की वजह से। और दोस्तों दोस्तों ये देखो मंगल पर इस तरह की रेखाएं हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये व्यक्त तो कुछ नहीं करते गुस्से को, लेकिन अंदर बहुत गुस्सा है। मैंने इनसे बोला आप अपने पेशेंस को बढ़ाइए, आप अपने अहम को शांत कीजिए। जो जो समय आपका पहला गया था अच्छा, जो आज जिसमें आपने 40 से लेकर 50 साल तक खूब पैसे कमाए और इनकम आपकी बढ़ी, आपने बहुत कुछ हासिल किया, वो दोबारा भी लौट के आएगा, क्योंकि आपके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये देखिएगा। बुध पर खड़ी रेखाएं बड़ी अच्छी हैं इनके हाथ में, और शनि पर भी बड़ी अच्छी खड़ी रेखाएं हैं, ये देखिएगा। ये रेखा इस तरह से, और ये देखिए फिशनुमा आकृति यहाँ बनती हुई, ये रेखा इधर गुरु पर्वत की तरफ भी जा रही है, और गुरु पर्वत से भी बहुत सी रेखाएं, ये सारी रेखाएं अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं। जो ऊपर उठती रेखाएं किसी क्षेत्र पे जाती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। और यहाँ पर जो भाग्य रेखा को काटा उसके बाद ये रेखा क्लियर है, और ये जो ना स्क्वायर का निशान यहाँ पे बन रहा है। दोस्तों मैंने इनसे बोला कि आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।